नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा। श्रावण के सोमवारों को शिव जी के व्रत किए जाते हैं। प्रत्येक सोमवार को श्री गणेश जी, शिव जी, पार्वती जी तथा नंदी की पूजा करने का विधान है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु, पंचामृत, कलावा, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, रोली, चावल, फूल, बिल्वपत्र अर्थात बेलपत्र, दूर्वा, बिजिया, आक, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप तथा दक्षिणा सहित भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कपूर से आरती करके भजन कीर्तन करना चाहिए। पूजन के पश्चात केवल एक बार ही भोजन करने का विधान है। इन दिनों श्रावण महात्मा की कथा भी सुननी चाहिए तथा ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक का पाठ कराना चाहिए। ऐसा करने से ऑर्डरदानी भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। विधिवत पूजा एवं अर्चना कर महादेव की प्रसन्नता के लिए यदि यह उपाय कर लिए जाएं तो भगवान भोलेनाथ समस्त पापों को नष्ट कर समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा जीवन में सफलता, प्रसन्नता और संपन्नता आ जाती है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय त्यौहार है। इस पूरे माह भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सफलता, प्रसन्नता और संपन्नता के शुभ आशीष देते हैं। देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए जो विशेष उपाय बताए गए हैं, अब उनका श्रवण करते हैं और उनका विधि पूर्वक पालन करेंगे। देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर अपने जीवन में सफलता, प्रसन्नता और संपन्नता पाने के लिए जो विशेष उपाय बताए गए हैं, आइए उनका श्रवण करते हैं। श्रावण मास में घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण से सलाह कर स्थापना कर प्रतिदिन पूजन कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग बनते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास के अगले उपाय के रूप में कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी सावन का महीना बहुत शुभ माना जाता है। इस महीने में पति पत्नी को साथ में मिलकर पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आने वाले सभी समस्याओं का निवारण होता है और पति पत्नी के बीच बिगड़े संबंध मधुर हो जाते हैं। सावन माह के अगले महत्वपूर्ण उपाय के रूप में मान्यता है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो सावन के महीने में रोज़ सुबह घर में गौमूत्र का छिड़काव करें और धूप जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार सावन महीने के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में मान्यता है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो तो सावन के महीने में यह खास उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार के दिन भोलेनाथ का अनार के रस से अभिषेक करने से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को केसर से बनी खीर का भोग लगाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसी प्रकार अगले उपाय के रूप में कहा जाता है कि सावन के महीने में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते समय भगवान शिव का ध्यान करते रहें। मान्यता है कि इस उपाय से धन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगर किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो श्रावण मास में शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्दी ही विवाह का योग बन जाता है। मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास में भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। कहा जाता है कि तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ के चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। इसी के साथ श्रावण मास में नंदी अर्थात बैल को हरा चारा खिलाएं।
ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आ जाती है और जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों का अंत हो जाता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण मास में 21 बिल्व पत्रों पर अर्थात 21 बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे समस्त इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। श्रावण के इस पवित्र महीने में शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा कहा जाता है कि इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। श्रावण मास में माह भर आटे से 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि श्रावण मास में पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से मन को शांति मिल जाती है। साथ ही श्रावण मास के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में कहा जाता है कि श्रावण मास में गरीबों को और ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। इस प्रकार श्रावण का महीना महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम मास है। इस महीने में बताए गए इन उपायों के साथ महादेव की यदि विधिवत पूजा की जाती है, जलाभिषेक किया जाता है, तो महादेव शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त पर कृपा करते हुए प्रसन्नता, संपन्नता और सुख और शांति का आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बताए गए उपायों और पूजा विधान के अनुसार महादेव की प्रसन्नता के लिए, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विधि और विधान से महादेव की पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। हम सब पर देवों के देव महादेव और माँ पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।